थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो हम लोग लास्ट क्लास में स्पेशल इंटीग्रल्स शुरू कर चुके थे, और फिर भी मैंने आपको बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। सर, इस ग्रुप का मुझे स्पेशल बता दो कि कहाँ तक कराया था हमने। क्वेश्चंस कराना शुरू कर दिए थे ना, और सब्स्टिट्यूशन भी बता दी थी कि अगर सब्स्टिट्यूट करके फिर स्पेशल इंटीग्रेशन में कैसे एंटर करा जाएगा। हमने एक क्वेश्चन करा था जहाँ हमने शायद पुट करके निकाला था आंसर, याद है कुछ? जी यस, जी यस, यस। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमने करा था। तो आई एम ग्लैड कि यू रिमेम्बर। इस तरह तक के क्वेश्चंस आपको जो जो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो आज के पेपर में आपको क्वेश्चंस दिखाई दिए जा सकते हैं। बट आई एम ग्लैड कि हम लोग आज स्पेशल इंटीग्रल्स शुरू कर चुके हैं, और आज लगातार 2 घंटे हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ स्पेशल इंटीग्रल्स पे बात करेंगे। और होपफुल कि हो जाएगा सब कुछ, जबरदस्ती ठूसने के लिए नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो हम उसको अगली क्लास में लेते हुए स्पेशल खत्म कर देंगे। और अगला जो टॉपिक है पार्शियल, दैट्स लाइक फनी टॉपिक। अगर आप आपके पास समय हो और आप पार्शियल का मुझसे पहले से एक प्रीव्यू ले लें, तो भी आप देखोगे कि आप अपने आप से भी उसको पहले से कर सकते हो अच्छे से समझ के। एनीवे, मैं स्पेशल की तरफ आगे हेड कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारा होमवर्क लिस्ट करके प्रॉपरली दे दिया हुआ है आपके ग्रुप में। अगर मैं देखूं इस तरह का होमवर्क, एक एक क्वेश्चन कौन से पेज से क्या है, और धीरे धीरे हमारे को ये सारे पेजेस जो हैं वो खत्म कर ही डालने हैं। जैसे पेज नंबर 17 मैंने ये तुम्हारे ग्रुप में डाला था ना, कि पेज नंबर 17 पूरा खत्म कर दो। तो क्या पेज नंबर 17 पे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ट्रबल दे रहा है? पेज नंबर 17 पे एक बार देख लो। नहीं तो आप पहले जब आते हो विनीत सर से, आप पूरे हैंड रिटन सोल्यूशंस भी देख सकते हो। थोड़ी जिम्मेवारी ऐसा ले लिया करो, अगर आप 10 मिनट भी टाइम आपको लगे कि यार खाली है, तो कर लिया करो उसको आते जाते भी। पेज नंबर 17 पे कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जो आपको ट्रबल दे रहा है? नहीं हो गया? फिर भी अगर आपको मिले तो आप मुझे बताना जरूर, ग्रुप में डाल देना। दूसरे ग्रुप में यही चल रहा है आजकल। ऐसी पेज नंबर 11, 12, 13, 14, अब धीरे धीरे इनको भी आप देखो। पेज नंबर 12 मैंने पूरा खत्म करने को कह दिया, ऐसी पेज नंबर 11 है। पेज नंबर 13 पूरा क्वेश्चन खत्म करने को कह दिया। सेम वे आज मैं क्या कहूंगा, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 14 जो है वो पूरा खत्म कर दो। ये होगा होमवर्क पहले से ही, ओके? सो ये धीरे धीरे टारगेट बना ले, स्पीड बना ले। कई लोग कहते हैं कि यार बहुत टाइम लग जाता है। तो कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, अपनी जिम्मेवारी लेते हुए उनको ओरली खत्म कर सकते हो। कुछ में कम प्रेजेंटेशन दे दो, कुछ में ज्यादा प्रेजेंटेशन दे दो, जिससे कि आपके टारगेट आप अचीव कर लो। स्पीड भी बन जाए, प्रेजेंटेशन भी बन जाए, और सब्जेक्टिव भी हो जाए। ओके, चलिए आइए हम आगे स्पेशल पर चलते हैं। और मैं एज फार एज स्पेशल इज कंसर्न, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड करा दिए थे स्पेशल के, मैं फिर भी उन पे दोबारा चलता हूँ और आपको। जैसे ये याद है क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चंस को मुझे प्लीज, पहले का आंसर देख रहे हो कि क्या है? 1/4। और पहले का आंसर क्या देख पा रहे हैं आप जी? पहले का आंसर है 1/4 tan इनवर्स ऑफ। और दूसरे का आंसर क्या होगा ये बताइए, दूसरे का आंसर क्या होगा? प्लीज, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एनसीईआरटी होती तो उसको टी पुट करा दी, लेकिन हम इसे अभी भी लीनियर बेस मान के चल रहा है। प्लीज मुझे ये आंसर लिख के बताएं कि क्या होगा। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताएं सर। बर्थडे पे मिली है क्या आपको? ओके ओके, मुझे आंसर बताएं जी मैडम जी। 1/20। आई आई क्यों ना, यस। बहुत प्यारा बच्चा हो चुका है ये, मेरी बात डांट सुन सुनकर प्यारा हो चुका है ये बच्चा। अब इसको मन से कर रहा है इंटीग्रेशन, लग रहा है कि हो रहा है। हो रहा है क्या इंटीग्रेशन? बढ़िया बढ़िया। और एवीटी के अलावा इसका क्रेडिट किसको देना चाहेगी स्कूल में? मैडम, जीतू मैडम को। एवीटी, एवीटी, एवीटी। ओके। जैसे वो कौन है यार, जिसकी मूवी आई थी जो कहती है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट? वो कौन है लेडी जो स्टोरी मूवी में भी आई थी, बंगाली मूवी में भी यार? ऐसे एवीटी, एवीटी, हाँ भाई।
ओ कहाँ घूम रहे थे लुंडरो? चलो जल्दी से, हाँ भाई। हाँ यार ट्रैफिक था यार, मैं भी 1 घंटे में पहुंचा, मैं क्या बताऊँ, इतना गुस्सा आ रहा। हाँ, ठीक है। ये याद है ना, ये 5x-1 का डेरिवेटिव होगा, 5 ऐसे डिवाइड करते हैं, है ना, याद है अथर्व? जरा सा। एक और पेपर मेरे सामने आ चुका है, और ये पेपर है सेंट जॉर्जेस का, और आप इसको भी कर सकते हो, ये दुनिया का सबसे आसान पेपर आया है। कितना करा? पूरा उड़ा दिया। वायर ऑफ लाइक 28 सेंटीमीटर, नहीं आता तुझे वो क्वेश्चन? हाँ, 28 पाई अपॉन 4 + 5, मुझे भी रटा हुआ ये। ओ गॉड। और रीडिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग से करा कि डायरेक्टली कर दिया कि भाई मॉड फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो मॉड x प्लस मॉड ऑफ x-1 भी कंटिन्यूस होगा, खत्म। रीडिफाइन करके करा है, वरना जरूरत नहीं थी। बढ़िया पेपर है यार, आप करके देखना, आपको मजा आने वाला। मार्जिनल कॉस्ट सेम, जो एक टेस्ट लिया था सिंगल शीट, वो सेम क्वेश्चन आया हुआ है। वो बढ़िया कर दिया यार, पेपर बहुत आसान आ गया, लेकिन तैयारी तेरी इससे अगर डबल भी आ जाता ना मुश्किल, तेरी तैयारी तब तक भी हो गई थी। तो वो क्या है, गिल्लू? हाँ, इजी बनाते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन उनको कह के आता मुश्किल बनाना भाई, रक्षण दे रहा है पेपर। ओके, चलिए ये भी आप कर पाए हो। आ जाओ आ जाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। एक्सरसाइज 7.7 का पहला क्वेश्चन, यानी अब आपकी रीच सिर्फ 7.4 तक लिमिटेड नहीं है, अब आपके हाथ जा सकते हैं कहां तक? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तीसरा सेट याद है आपको? तीसरा सेट मैंने कराया था, है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूले नहीं याद करें? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। बोलो इसकी रत। हाँ बोलो बोलो। देखा, तुमने कंफ्यूज करा दिया उसको, वो बोल रही थी चुप, बीच में बोल पड़े, पेन है, उसको बोलने तो दे पहले। हाँ बोलो। और उसको गुस्से से देख पीछे, इन्हें इन्हें, ये ले, प्रोजेक्टाइल आ रहा है, नीरज का जेवलिन। एक बार इंटरनेशनल उसमें हो चुका है, जेवलिन का यहाँ लग गया, जो खड़े नहीं होते मैदान में, वो कह रहे भाई तेरे को दिख नहीं रहा, तीर आ रहा है। वो कितनी जोर से लगा होगा यार उसको, मतलब फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो गया था, बंदा चला गया था बस हॉस्पिटल। अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और क्या मैं आपको वो वैसे बता चुका हूँ कि जो ये पाकिस्तानी जीता है, वो नीरज का बहुत बड़ा फैन है, और जो उसको जेवलिन दिए थे, वो इतना प्रिविलेज नहीं है यार, वो छोटे से विलेज में रहता है बहुत। तुम्हें पता है ये बात कि जो प्रैक्टिस के लिए जेवलिन थे, वो भी नीरज ने बिछवाए थे? ये बात मालूम है क्या? इसीलिए आप देखोगे, इतना इनोसेंट है, उसका अपना फ्लैग नहीं था उसके पास, तो नीरज ने बोला इंडियन फ्लैग में आ जाओ, वो इंडियन फ्लैग में ही फोटो खिंचवा रहे 3 बंदे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बिकॉज वो सीरियसली अडोर कर रहा है, क्योंकि उसके यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है उसको मिल। अब जाके शायद 10 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज उसको मिले हैं, फर्स्ट टाइम किसी प्लेयर। वो भी उसने बताया कि देखो हमारे वहां से भेज रहे हैं बंदे पैसे। तो नीरज की एक अलग रेप बन गई है, जिसमें वो एक जनरोसिटी का एक बड़ा सिंबल माना जा रहा है। वो कौन दूसरी बंदी है, भास्कर, भास्कर कौन है, जो उसकी मॉम को भी ऐसे बहुत, वो उससे बड़ी है लेकिन उनको भी वो ऐसे ब्लेस कर रहा है, वो भी सही है। मतलब हमारे इंडिया में ऐसा बोला गया है कि एज मैटर नहीं करता, अगर किसी छोटे से भी सीख रहे हो तो वो भी ब्लेस कर सकते। ओके जी, मेरे पॉडकास्ट की बिगिनिंग भी यही थी, अगर आपने सुनी हो ढंग से। आप कह रहे सुनी? ओके, ये देखो x/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, कह दो कि समझ में आ गया? चल बेटा, हाँ भाई, इसको कैसे करेगा, चल ये बता दे।
इसमें एक्स के कोएफिशिएंट को मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा, है ना, 1 रखना पड़ता है क्योंकि 4 बाहर है। तो 4 रूट के बाहर जाएगा तो 2 दिखेगा, परंतु यहाँ 1/4 आ जाएगा, हाँ 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा। कर बेटा धीरे धीरे प्रैक्टिस। और मेरे बच्चे शाबाश, ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, वो खत्म हो गया। हाँ, तब तो तुमने इश्किरत की बात नहीं करी सुनी। पिन चाहिए पिन। बता भाई से पूछ, डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए उसको। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, एक तो लेट आते हैं यार। इतना उदास क्यों हो रहा है? उदास होने की जरूरत नहीं, हालात बदल भी जाते हैं। हाँ जी, आ गया समझ। कल तक तुम्हें फर्स्ट टाइम ऐसे डर भी लगा था क्या इस बार? मुझे लग रहा था कि इतना फियरफुल मैंने देखा नहीं था तुझे। हाँ, तो तू फिर, मैं जो इतना बोलता रहा तुम्हारे को। पहले से ही आ गई सर, ये तो मैं सबसे पहली वाली यही कराता हूँ, फायर वाली। वो छूट गया था फिर क्या? ठीक है, चलिए ये देखो मेरे बच्चों, फॉर्मूला देख लो। x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, बट इसमें क्यों नहीं कह रहा फिर मैं? क्योंकि ये तो होल स्क्वायर के अंदर है, इसमें तो लास्ट में बस 5 का डेरिवेटिव, 5x-1 का डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा। इट मींस आपको क्लैरिटी है। हम हैप्पी कि आपको ये क्लैरिटी है। वेरी गुड। अब आ जाओ, अप्लाइंग स्पेशल इंटीग्रेशन। जैसे ये क्वेश्चन है, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, साइन को टी पुट करते ही समझ में आ गया था। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए? बहुत आसान है। बोलो बोलो। नो, फिर और ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत बार करे हैं। अगर मैं स्क्वायर का स्क्वायर ले लूं और टी पुट करूं तभी तो ये खत्म होएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई, 3 तो बाहर ले लो। ये देखो मेरे बच्चों, ये स्किल डेवलप करो, इतना आसान होता है। 3 तो बाहर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा ऊपर। अब एक्स स्क्वायर को डी पुट कर लो, और फिर वही तेरी वाली बात, 2 को कॉमन ले लेंगे, स्पेशल इंटीग्रेशन लगा लेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आज भी तुम्हारे को घर जाकर टाइम, फुर्सत नहीं है आपको। आपको पेज नंबर जैसे 11, 12 और 13 जो खत्म करने को दे दिया, उसके अलावा 11 खत्म करना है, 14 खत्म करना है। ये देखो, अब ये क्या आ जाएगा,
2 कॉमन ले लो, ये देखो अब लग जाएगा स्पेशल 1/a। थर्ड फॉर्मूले नहीं याद है क्या बेटे? कब होंगे बेटे, कितने दिन हो गए यार ये, मतलब याद है जब लास्ट क्लास हमारी ऑनलाइन हमने ली थी तभी बोल दिया था उसी दिन की करना, के बाद भी हो गए यार। वी कांट अफोर्ड ऐसी चीजें यार। पार्शियल खत्म होते ही हम इंडेफिनेट के आखिरी फेज में पहुंच जाएंगे। ये देखो जैसे ये आ गया फॉर्मूला लग गया 1/a, 3/4 हो गया ना, 2 बाहर आया, 2 पहले से था, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं हुआ पर बेटे इतनी देर में खुद करके जल्दी जल्दी करना बच्चे, बहुत स्पीड से होना चाहिए। अब तो मैंने इनवर्स की भी बोला था कि मिसलिनियस खत्म हो गई है, याद है 4 क्वेश्चन रुकवा दिए थे, बट बाद में वो भी कराने के बाद उनको भी कहा था कि कंप्लीट कर लेना। तो अब मिसलिनियस तो हर एक चैप्टर की खत्म हो जानी चाहिए, बी इट्स मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, रिलेशन, फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, differentiation. Most of the questions are done in also in AOD, leaving the word problems, बस वही बच गई। वेडनेसडे को क्या कराना है मुझे? हाँ, सेकेंड ऑर्डर लोकल मैक्सिमा शुरू हो गया था ना, वो खत्म करके फर्स्ट ऑर्डर कराऊंगा और एंड में मैं शुरू करा दूंगा वो। फिर लगातार सितंबर 8 तक मैं वही कराता रहूंगा। या अगर मैंने देख ली थी गुरुदेव, उसमें लिखा हुआ जाता है सीन एट दिस टाइम, नीली डंडी अंक दो। ओके, आगे बढ़े पक्के से। अब मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये इतना आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ कैसे होगा, जल्दी बताओ। कोई भी बंदा यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़िए, थोड़ा अपने आप को थोड़ा वैल्यू करा करो यार, बहुत लो ज्यादा अपने आप को बिरेट कर दिया। बोल करवा दिया ना, बुलवाया था, ये तो है यार। कुछ प्रोग्राम्स है उसमें ना, जो कई स्कूलों के ना प्रिंसिपल मेरी दोस्त है, अरे मुकेश डायरेक्टली आएगा, हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहां तो मैं प्रिंसिपल हूँ, वहां तो मैं मुझे 2-2 घंटे बाहर भी बिठाऊंगी, बट एज अ फ्रेंड जब वो बात करते हैं तो फिर तरीके बताते हैं। तो कई सारे प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कई बार मैंने बोला है, कौन हूँ क्या हूँ बताऊं कैसे, और बताऊं तो फिर समझाऊं कैसे, इसलिए राज को राज रहने दो। यार ये स्लो हो गया इंटीग्रेशन में, भाई तरह सुन जाओ।
है ना? क्यों? कल लास्ट टाइम मेरे को पता लगा है तूने तेरा डिफरेंशिएशन भी स्लो है। कब करना है यार? भाई तुम जो इसके अच्छे दोस्त बनते हो दोनों, तुम इसे बताओगे नहीं कब करना है, मतलब कब? 15 तारीख तो मैंने कहा था सारे पेपर की तैयारी हो जानी चाहिए, 15 तो आ गया। हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यार अथर बोलो यार, रूपम बोलो। सानवी सानवी बोलो बोलो। हर्षिता हर्षिता बोलो। है भी दो ही तो लोग हैं, तीन के नाम गिना दिए मैंने। याशी तुम तो हमेशा आंसर करती हो। सर हम इसमें +1 -1 करके कर सकते हैं? कतई नहीं। तुम कहाँ बैठी हुई हो भटिंडा? सर वो एक्चुअली आज तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आई नहीं। ये देखो, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, खत्म। एक में तो लॉग में आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, और दूसरे में स्पेशल इंटीग्रेशन। ये +1 - 1 पता है क्या कह रही है? ऊपर अगर एक्स स्क्वायर होता ना तब तो फायदा होता फैक्टर बनाना, कुछ भी बोलो, मतलब कुछ भी बोलते जाओ। दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक पार्ट में स्पेशल इंटीग्रेशन 1/8 tan इनवर्स ऑफ x बाई लग जाएगा, दूसरे पार्ट के अंदर log लग जाएगा। क्या लग जाएगा? log। यार तुम अपनी आदतें मत खराब कर लेना, वाइवा में कोई आएगा तो तुम्हें हो चुकी है। हे भगवान। टेम। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए हो क्या तुम? क्या हो गया? वाइवा में ऐसे बोल देता है ये, तीन इनवर्स। और ये क्या, तू किस क्या बुलाएगा? टेम। टेम। वो क्या हो सकता है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फैन निकले, तुम्हें तो पूरे मार्क्स मिल जाए। टेम नहीं है, वो है नवाजुद्दीन की फैन। हाँ हाँ। तो तूने कहा नहीं, मैंने सुना, हमारे हमारे सर ने बताया। तो क्या छुट्टी के टाइम में सर का नाम नहीं ले सकता यार? तो 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 2। तो थोड़े दिन के लिए क्या है कि आज तुम देख लेना, मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है, तो उसमें जिन भी दोस्तों को तुम्हें लगता है कि उनको कुछ जरूरत है एंड दे आर utterly confused, so then I'm giving everyone a discovery call for 20 minutes, they can talk to me for 20 minutes। तो उनको कह देना कि अगर उनको कोई भी स्ट्रेस या कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे, दे कैन ऑलवेज टॉक टू मी, बट उसके लिए वो एक ऐप आती है, उसमें उनको टाइम बुक करना पड़ेगा, उसमें 20 मिनट्स उनको मिल जाएंगे। उनको बोल सकते हो, शेयर कर देना है उन तक, और आप खुद भी हो सकते हो, बट दैट विल बी ऑन अ नॉन डिस्क्लोजर बेसिस, आपकी बातों को सीक्रेट है। ओके। 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा आंसर ये आ गया मेरे बच्चों, कह दो कि ये सच है। अब एक ऐसे क्वेश्चन पे आपको ले जाना चाहता हूं, एक ऐसे क्वेश्चन पे आपको ले जाना चाहता हूं जिसको करने के बाद आपको कंटेंटमेंट लगेगी। उसका मतलब क्या होता है कंटेंटमेंट? सेटिस्फैक्शन, कंप्लीटनेस। आइए क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 32 पर मैं लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42, पेज 52, क्वेश्चन 2। करके दिखाइए, बहुत समीप है ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन अभी अभी आपने करा है, ये बहुत पास वाला क्वेश्चन है ये।
क्या हो गया? नहीं यार तुम, क्योंकि ना अब ये ना हो कि अब आई फ्लू हो रहा हो लोगों को। हमारे यहाँ सबको चांस मिलता है यार। तो बहुत पेन तो नहीं हो रहा है आपको? संजाल तुम ना यार थोड़े ना सटक गए हो। मेरे को लगता है कि तुम्हारे साथ हो गया है ऐसा कुछ। नहीं नहीं है, तुम बोलते नहीं हो, लेकिन ये इस तरह का जो बोलना होता है वो अजीब वाला होता है। चुप रहिए यार। अरे यार बोल रहने दो चंटू। अलग अलग कर लो, किसने बोला है ये? यस, ये क्वेश्चन में अलग अलग करना है। पहले वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। प्रोडक्शन पूछने की जरूरत नहीं, ये दोनों कब के कर चुके हैं। अच्छा, इतना फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। और 4 को लिखना है स्क्वायर का स्क्वायर, आप भी कर चुके थे, ये देखिए ये भी कर चुके थे। नहीं, क्या कर रहा है वीरो? हाँ, तो ये जल्दी से कंप्लीट करिए इसको, दो अलग अलग पार्ट्स में ले लीजिए। हाँ जी, बोल बच्चे। नहीं, बाद में कर ले, जब टी पुट करेगा तब कर ले मेरे बच्चे। दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। मैं तो इसलिए करना चाह रहा था 4 से मल्टीप्लाई, ताकि सीधा ही लॉग लिख दूं ना, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन। समझ गए? मैं तो ये चाह रहा था राजे। अब देखो नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ गया ना बेटा जी, तो मैं सीधा लॉग में लिख दूंगा ना, मुझे टी भी पुट नहीं करना पड़ेगा। ये थी मेरी बात। कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता तुम्हारे को। और दूसरे पार्ट को I1 ले लिया, पहला कांस्टेंट यहाँ लग गया। अगर आप टी पुट करना चाह रहे हैं पहले वाले पार्ट में भी, तो आप एक को I1 मान लो, दूसरे को I2 मान लो। और दूसरे पार्ट में लेकिन क्या करेगा? दूसरे पार्ट में क्या करोगे? एक्स वाई को टी पुट कर दो यार। इजी है यार, समझ आ जाती है बंदे का यार। पर चाहत होना तो हो जाता है यार।
तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग टी पुट कर लेंगे। अगर ऑलरेडी आपने टी पुट कर लिया तो फिर यहाँ वाई या के पुट कर ले या यू पुट कर ले। द इंटायर यूरोप एंड अमेरिका टी पुट नहीं करते, वो यू पुट करते हैं और उसको फिर यू मेथड बोलते हैं, बिकॉज दे पुट यू, पता नहीं क्यों। हमारे इंडिया में करते तो मेरे पास रीजन था कि यार यू ही पुट कर लेते हैं, चल यू यू ही, तो वो लॉजिक थोड़ा बन जाता, लेकिन इनका क्या लॉजिक है ये नहीं समझ में आ रहा। आइए, 1/a tan इनवर्स ऑफ और t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स को टी पुट कर, टी स्क्वायर, रूट एक्स को टी पुट करा तो एक्स क्या हो गया टी स्क्वायर, तो 2t साइन इनवर्स ऑफ टी डी टी बाय 5 लगा लो, समझ आए तेरा सॉल्यूशन आ गया बच्चों, समझिए अपने आप में बड़ा प्यारा पूरा क्वेश्चन तुमने करा है। तो भेज रहा हूँ इंस्टाग्राम पे और फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा कि फाइनल आंसर होगा a/4 log mod x4 plus c square plus b upon 2c tan inverse of x square by c plus c where o k k ले लेता हूँ, k is c1 plus c, ऑलरेडी c यहाँ यूज हो रहा है, k ले लिया। ओके ओके, कितने में आ जाए, ठीक है क्या। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं परफेक्ट स्क्वायर पर। क्या आप सब लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है? मैंने 10 करोड़ बार बताया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है। शायद क्वेश्चन तुमने भी एक बार मुझसे सीख लिया है कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाना कि हाँ, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 रखते हैं और एक्स का हाफ, एक्स के कोएफिशिएंट को लेकर हाफ करते हैं और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाकी 11th में बहुत बार करा होगा आपने, बट उसके लिए आपको जाना होगा रक्षण के पास, और वो आपको आप बता सकते हैं नहीं, रक्षण को बताना है इस बार। आप हर बार वो मत करो तकलीफ, वो भी तकलीफ करना चाहिए। तो रक्षण के पास जाइए, वो आपको समझाएगा। नहीं समझा पाया तो मुझे बताना, देख लिखिए नाउ। और वो फ्री में समझाएगा, कोई डिमांड नहीं कर सकता कि पिज्जा खिलाओ या टैको बेल लेके जाओ मुझे क्या। हाँ ये देखो, परफेक्ट स्क्वायर प्लस स्पेशल इंटीग्रल्स।
पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखते हैं, आता ही होगा सभी को। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या, देखना। एक्स के कोएफिशिएंट को ले लेंगे, क्या होगा, -8, -8 का हाफ, -4 का स्क्वायर, -16, 16, तो +16 -16, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 और 16, और हमेशा हमारा ध्यान प्लस पे रहेगा। ये बनेगा बी स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर, और ये बनेगा -2ab हर बार, और इसको कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नहीं तो मैसेज भी कर दियो, मैं तुझे अलग से भी एक स्क्रिप्ट भेज सकता हूँ। वैसे तो यहाँ पे भी समझेगा, बट उसमें तो 20 मिनट लगातार हम परफेक्ट स्क्वायर करा रहे हैं, कोई भी लॉजिक से फॉर्मूला बन जाएगा ना बच्चे। कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। वेरी गुड। देखो तुम्हारे पास बैठते ही शक्तियां आनी शुरू हो गई। और मैंने क्या गलती करी है, देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब क्या हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a। सबसे पहला स्पेशल इंटीग्रल, सबसे पहला स्पेशल इंटीग्रल, सबसे पहला स्पेशल इंटीग्रल। आइए, ठीक है, तो ये क्या हो की वजह है। ये देखो बच्चों, देख रहे हो कितना इजी हो गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, स्पेशल लगाइए, खत्म, दो स्टेज। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और उसके बाद स्पेशल लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके दिखा दें आप मुझे। और ये तो याद ही होगा, एक्सप्रेशन ही याद होगा, कई बार करा है ये एक्सप्रेशन। मेन रेंज के समय में भी इसका डी नेगेटिव निकल कर आता है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकता। यस यस सर। इधर
+1/4, तो 3/4 आ रहा है क्या कि -3/4? तो 3/4 को लिख देंगे √3/2, है ना? तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। टेस्ट 30 मिनट्स का है और मेरे को लग रहा है आपसे 35 मिनट्स लगेंगे आप सबसे ऑन एन एवरेज। बट बहुत ऑनेस्टली करना, और तुम तैयारी करके भी आए होगे। जान, आपका क्या सीन है बेटे? बढ़िया। मुझे ऐसे याद नहीं है, विनीत सर उसे धक्का देके बाहर निकाल रहे थे क्योंकि दूसरी क्लास शुरू हो गई थी दूसरे ग्रुप की, तो ऐसे खींच रहे थे, लिख कर। ओके। अच्छा, अब एक और बात बता दूं, जब आप इतनी नॉलेज ले चुके हो, कई बच्चों को लगता है कि सर की बात को इतना ज्यादा फंसा देते हैं, उनको लगता है अब 2 डिवाइड करेंगे। नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है ना, ये तो सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं, अब नहीं 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन हैज बीन डन। देखा जाए तो ये आंसर है। इसके बाद तो हम सिर्फ सजा रहे हैं ना कि एलसीएम ले लिया, तो फिर डिवाइड मत करना, ठीक है? आ गया समझ में ये भी? चलिए आगे बढ़ रहे हैं सर। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रबल देता है। आप किसी ऐसे बुक के चक्कर में पड़ गए जो इस लेवल की है ही नहीं, तो उसमें उन्होंने अल्फाबेट और सब्स्टिट्यूशंस करे होते हैं, क्योंकि आप क्या करो, चुपचाप इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते डिग्री टू पॉलिनोमियल आ जाएगा रूट के अंदर, क्या बना दो? बढ़िया कर रहा है। तू क्या बेटा है तू? हम वक्त मारे, क्या कर रहा है? कर लिया है तुमने? हो गया बच्चे? ट्राई करो, ये आ रहा है बच्चे, देख। नहीं करा? कर रहा है कि नहीं कर? कहाँ ध्यान है तेरा आज? कुछ तो सोच रहा। नींद आ रही?
अच्छा अब एक सीक्रेट बता दो, कहो तो, कहोगे तो बताऊंगा। हाँ बता दो। एक आंसर तो ये है, दुनिया देख रही है, ऑब्वियस है, अंडर रूट ऑफ लॉग मॉड एक्स। एक्स के बदले क्या होगा, एक्स माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। एक आंसर ये है, ये देख, क्योंकि ये किसकी वजह से आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर किसकी वजह से ही तो आ रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखा जाए तो इसी को तो शेप अप कर रहा है। तो ये आजकल ये सीयूईटी का ट्रेंड है इस तरह कि भाई ये आंसर आ जाए, चार ऑप्शन दिए होंगे, आप तो रोने लग जाओगे ना, आप कहोगे भाई ये कैसा आंसर है यार। तो ये उसी को तो शेप करा था। समझ में आई बात। आगे बढ़े। नेक्स्ट। अब सारे तरह के क्वेश्चन तो हमने कर लिए, ये एक क्वेश्चन करके देखो इसमें क्या हो। ओहो फिर से कौन सी एक्सरसाइज, 7.4 मैंने आज करने को देनी है, चार पांच क्वेश्चन तो उसी के कर लिए हमने, सेम टू। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, लेकिन रूट के बाहर तो माइनस कॉमन नहीं जा सकता, आयोटा आ जाएगा। और रियल मैथ्स है ये, आयोटा का क्या लेना देना, और माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नंबर है। तो क्या तरीका है, माइनस कॉमन लेना भी है और रूट के बाहर ले जा भी नहीं सकते, ब्रैकेट में टेम्परेली रख लेंगे। देखिए इसकी नॉलेज और इसकी शक्तियां बढ़ती चली जा रही है। माइनस कॉमन लिया परंतु रूट के बाहर जस्ट पहले रख लिया, बाहर नहीं निकाला, और विद इन हम सॉल्व करेंगे अब उसको। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या बात कर रहे हो, सेम कैसे आएगा, उल्टा आ जाएगा साइन इनवर्स में। यहाँ तक देखिए, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, ये वाली टर्म बाद में, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई आएगा ना। अरे तुमसे टक्कर लेने का फायदा ही क्या है, तो टक्कर लेने का फायदा क्या। आयोटा का इंटीग्रेशन नहीं है आपके कोर्स में, मैंने करा हुआ है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें सीरीज बनानी पड़ती है, होता है एक लॉजिकल, मतलब छोड़ो। वेक्टर इंटीग्रेशन होती है सर, पूरा चैप्टर है सर, वेक्टर कैलकुलस पूरा, बट अब वो आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन पे या बीटेक के अंदर, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ्स ऑनर्स में पढ़ाया जाएगा लास्ट सेमेस्टर। डेल बोलते हैं उसके इंटीग्रल्स को, डेल, उल्टा ट्राइंगल होता है। अभी तो जो लोग ये साइंस स्टूडेंट्स वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स वाले बड़े खुश हो रहे हैं, वेक्टर्स के बी पापा है टेंसर्स। अगर एक वेक्टर जो दिख रहा होता है ना, उसपे भी कई सारे वेक्टर्स जो हैं वो अटैक कर रहे होते हैं, तो उनका कैलकुलस होता है, मेनली फिजिक्स और मैथ्स के चैप्टर्स।
कर पा रहे हो? ब्रैकेट ओपन कर लो प्लीज, प्लीज ओपन द ब्रैकेट प्लीज। हाँ जी, ये आंसर लाए हो? देखो तो प्लीज देखो। ये ए बन गया, ये एक्स बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स साइन। नेक्स्ट। ओके, बोल बेटे क्या है? क्वेश्चन ने वापस आने को बुला रहा है उसको। क्या? नहीं नहीं, उससे पूछ ले क्या भाई पढ़ पाएगा? ओके, घर पे फोन कर दे, किसी को लेने आ जाएंगे। कंट्रोल मैन। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, तो न्यूमरेटर वाले क्वेश्चन मैं नहीं आज के बाद आपसे पूछूंगा, मुझे पता है तुम्हें आता ही होंगे। और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे हमारे असाइनमेंट में, तुम्हें दिख रहा होगा पेज नंबर, मतलब पेज नंबर इनके आसपास ही घूम रहा है ये क्वेश्चन। अगर मैं आपको दिखाऊं पेज नंबर, तो मैंने कल आपको बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस भी भेजे थे सर, देख लेना, वो चमकीले क्वेश्चन है सारे, सारे के सारे चमकीले क्वेश्चन है। ये देखो पेज नंबर 31 पर 19th क्वेश्चन का न्यूमरेटर पार्ट है ये, क्वेश्चन का न्यूमरेटर पार्ट है ये। तो डिनोमिनेटर में साइन इनवर्स में आएगा आंसर, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। करके देखो क्या करोगे, टेम्परली माइनस कॉमन लोगे और परफेक्ट स्कोर बनाओगे। मुझे सीधा परफेक्ट स्कोर बताओ क्या आएगा इस बार, सीधा परफेक्ट स्कोर बताना भैया। हम्म, क्या गलतियां यार। और ये देखो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, प्लीज समझना। एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई, और ये है देखो एक्स बाई टू, तो एक्स के बदले तो लेकिन ये है ना इस बार, एक्स माइनस।
और सेम ये क्वेश्चन है, सही है, तो डिनोमिनेटर में तो और आसान हो जाएगा, वो तो साइन इनवर्स में चला जाएगा। यही करा है क्या आंसर सबने, देखो तो x के बदले x माइनस वन आएगा, एक्सपैंड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये भी आप लोग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। ये समझ गए ये क्वेश्चन कैसे करोगे, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे, मैं नहीं करा रहा, एक में टी पुट कर देना, एक में स्पेशल इंटीग्रेशन। और डिनोमिनेटर है रूट वाली टर्म है, तो टी के बदले टी स्क्वायर भी पुट कर सकते। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन 7.4 में भी है और हमारे असाइनमेंट में भी है, हम देंगे पेजेस। नहीं करना है, ये नहीं करना है क्वेश्चन, मैं नहीं कराऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चंस कर लिए। पहली टाइप में शुरू करा रहा हूँ सर आपको, फर्स्ट टाइप में शुरू करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चंस ऑफ द टाइप लिखिए, शुरू कर दिए हमने, अब क्वेश्चंस ऑफ द टाइप कराने। पहली टाइप ये लीजिए, स्पेशल इंटीग्रेशन के अंदर ये देखिए, ये टाइप सब। और मैंने ये भी बोला था, जैसे जैसे मैं कीवर्ड्स कराते जा रहा हूँ किसी लूज शीट पर, उसको आप कलेक्ट करते जाएं, या फिर घर पे जैसे कोई अलग से तुम्हारा रूम है और उसमें मिरर है, तो उसमें आप जो वुड मार्कर है उससे भी लिख सकते हैं, छोटा पेज उस पर स्टिक कर सकते हैं। Are you good? तो आप घर पे कॉल कर लें सर, अगर जाना है आपको। हाँ प्लीज, शक्तियां दे प्रभु। हाँ जी, नोट करा कि divide each term by cos square x and then put tan x is equal to t। क्या ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बिना सी के आ जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ साइन स्क्वायर के साथ आए और कांस्टेंट और cos स्क्वायर हो गया? तो अगर b की वैल्यू क्या, 0, या c की वैल्यू 0, या a की वैल्यू 0, और अगर a और b 0 हो तो ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, कांस्टेंट ही बच गया, है ना? तो अदरवाइज हम हर एक टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, tan x को डिवाइड कर लेंगे, या फिर हर एक टर्म को sin स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे और cot x को, है ना? आ जाओ, पहला क्वेश्चन हम करके देखें। हिंट मैंने दे दिया है, जी डिवाइड कर दिया आपने, cos स्क्वायर से ऊपर भी cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे। tan x को डिपुट कर दीजिए, secant स्क्वायर x dx is equal to dt, b कॉमन,
यही और आंसर देखिए, 3 कॉमन लेना ही पड़ेगा। मैंने लास्ट में रूट 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यही आ रहा है आंसर, बताएं प्लीज बताएं। नेक्स्ट, ये देखा ये करके आ गया था आंसर, दोबारा दिखाऊं आंसर? चलो, 1/√15 होगा तो रेशनलाइज करके यार सूरी क्या कर रही है यार, 1/√15 और √15 का मल्टीप्लाई डिवाइड। मैथ्स ना यूं चल रहा है आजकल, और इको चल रहा है। सबके नंबर आ रहे हैं यार इको बीएसटी में, बच्चे बच्चे के नंबर आ रहे हैं। तुम्हारे मैथ्स में आ रहे होंगे। सब पे फेंक ऐसा अपना रंग। नेक्स्ट, ये देख, ये करके देख। हाँ जी आ गया आंसर। नीचे क्या आ गया? नीचे 3 के साथ क्या दिख रहा है? सीकेंड स्क्वायर एक्स दिख रहा है। उसको क्या लिख देंगे? 1 प्लस, तभी दो पटी कर पाओगे। ये देखिए, अब ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है इसको क्या लिख दिया? 1 प्लस, इस सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया है? पाओगे?
कर पाओगे तो कॉल कर ले घर पे कि तो टॉक टू विनीत सर ओ थैंक यू अब tan x को डिबुक कर दिया तो ये फिर वैसा ही बन जाएगा कुछ ना कुछ देखो ये देख रहे हो माड़ा मोटा कोई आ जाए क्वेश्चन तो तब तो फिर पक्का आएगा अगर तो फॉर्मूला अगर तो स्पेशल आ जाएगी तो फॉर्मूला अलाउ कर दूंगा देखो पेज नंबर 28 ओपन कर लेना और बोलो आ गया ये बताओ रूट थ्री से डिवाइड करोगे कि नहीं ये बताओ रूट थ्री से डिवाइड करोगे कि नहीं आंसर को नहीं करेंगे क्योंकि आंसर तो यहीं पर आ चुका है ये तो एलसीएम लिया है और आप लोग बहुत ज्यादा स्लो होते जा रहे हो यार क्योंकि ना डेफिनेट काफी मार्क्स का आ जाएगा अगर आप एओ भी एओआई भी आ रहा है क्या करूँ मैं तो 2 साल पहले तक इंडेफिनेट भी बस स्पेशल तक करा था ना सारा कोर्स होता था तो खुद देख लो है ना इस जा पाएगा कि किसी को बुलाओ सर घर से याद हो बात हो गई घर पे फिर हाँ चलो आराम से जाओ। और घर पे लाइव वगैरह वो कर दियो जरा साथ में ठीक है तो विनीत सर के उसमें भी ये लाइव डाल दिया दो जगह लाइव हाँ जी हो गया जी ये भाई फोन वोन क्या तुम कर रहे हो इसके घर पे फोन है वहां दीवार पे मार फोन को हाँ चलिए ये भी कर लोगे क्वेश्चन ये वाला तो देखो मैं नहीं करा रहा हूँ क्या करोगे हाँ tan स्क्वायर एक्स में ले आओगे और नीचे सीकेंड स्क्वायर एक्स आ भी गया तो उसको 1 प्लस tan स्क्वायर कर लो हाँ साइन स्क्वायर से भी कर सकते ठीक है कर सकते क्लियर 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 करते जाओगे ऐसे क्वेश्चन क्लियर इजी लग रहा है अब अगली टाइम नेक्स्ट टाइम अब देख लो डिग्रियां हट गई इसमें से ऊपर पावर 2 हट गई और इसके बारे में कहा जाता है ऐसे क्वेश्चंस के बारे में कहा जाता है कि आप साइन और कॉस को हाफ एंगल में ब्रेक कर दो टैन के अंदर ताकि कम से कम हर चीज टैन में देख लेना जाए सिमिट्री आ जाए समझ में आई बात यार अभी काफी दिन से तो सिर्फ मैं टाइप्स ही टाइप्स करा रहा हूँ ताकि आपको कुछ कठिनाइयां ना हो म्यूजिकल चेयर पता है क्या होती है जिसमें गाने चल रहे हैं बैठना होता है तो नीचे टैप वाली मेरे को क्या लेना देना मैंने देखा था कुछ बैंड्स होते हैं ना स्लो बैंड्स ड्रम की तरह काम करते राजू हाँ बेटे
क्या फायदा हुआ इसमें, फायदा क्या हो रहा है? तो अगर मैं साइन को भी tan के फॉर्म में लिख दूंगा, कॉस को भी हाफ एंगल में लिख दूंगा, तो एटलीस्ट हर चीज tan में तो दिख रही होगी। और बुरा मानना व्हाट इज 1 + tan का थीटा, तो ये सीक्वेंस का जो ऊपर जाएगा tan को डिकोड कर देंगे। आ जाओ, ये एक क्वेश्चन करके देखते हैं, पहला पार्ट मेरी तरफ से। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो अपने sin x को क्या लिख दिया, 2 tan x/2 अपॉन ना, हाफ एंगल लगाया कि नहीं, और cos में ये देखो एलसीएम लेते जाओ जरा पहले। ये देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है, जब tan x/2 को आप इनपुट करते हैं, सुनो, आपको पता है कि जब वो 1/2 वाला एंगल आएगा ना डेरिवेटिव, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, करके देखो। समझ गया आप, ये x/2 होगा, स्वीटी x नहीं है ये, देखना दे तो x चला गया ऊपर। यार ये क्या मतलब है, ये कैसे पॉसिबल है? अब tan x/2 को डिवाइड करो तो बनेगा ही नहीं कुछ। एलसीएम को सिंपलीफाई कर रहा है, यानी कि -5 है, +1 है, अब इसको कर जाएगा, वो भी तो नहीं कुछ गड़बड़ लगे, 5 + 1 भी 6 होना है। 5 + 1 कितना हो जाएगा? करना मेरे इतनी चीटी की चाल से चल रहा है, तो चीटी भी निकल गई आगे इतनी। एंगल का डेरिवेटिव 1/2 नहीं होगा, जिंदगी भर यही करते रहोगे। ओ भैया, जो तो कर रहा है उसमें टू ऊपर जाएगा। क्या यार, क्या बंदा है यार ये टू जब ऊपर जाएगा तो नीचे से ये एक टू को कैंसिल करेगा। गलतियों की भरमार हो तुम, मतलब तुम्हारे तो आंसर शीट दिखा के किसी को कहना चाहिए ये मत करियो, बाकी उससे ठीक हो जाएगा उसके अलावा। -2 कॉमन ले लो भैया, परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, और क्या होगा। उफ, उफ।
Frankie, do you remember me? Frankie, इधर आके देखने चेक। है ब्लैक कलर का पेन। तो प्रीत तुम्हारी क्या आदत होती जा रही है यार, जब देखो यहीं से पेन उठाते रहते हो। चुप करके लिख ले। मिल गया गुरुदेव? टीचर वहां से देख लेना विनीत सर के पास। अच्छा देखो, -3/2 का हाफ -3/4, तो 9/16 ऐड करेंगे और 9/16 सब्ट्रैक्ट करेंगे है, सब्ट्रैक्ट करेंगे है। आ गया बिटवा? मिल गया पेन? करो स्पीड से करो बेटे। ये देखिए, ये देखो सर, ये मोटा ताजा क्वेश्चन। 1/2a, 1/2a, ये a है, 1/2a। x² माइनस √33/4 है ना, वो a है। बस इस प्लस माइनस को संभाल लेना। आ गया समझ में? भाई समझ में आ गया? आइए ये क्वेश्चन करके दिखाइए। क्या ये वही टाइप है? एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया? ये फाइनल आंसर आएगा ना? ओके,
करिए, अब ये करिए, साइन कॉस को क्या लिखोगे, 1 माइनस, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। करिए करिए, स्लो मत होइए सर, ऐसे मत स्लो होइए प्लीज। इन दिनों एक क्लास मॉर्निंग में कब है सर इनकी ऑफिशियली छुट्टी है, जिस दिन स्कूल में आप कह रहे थे ना एक क्लास ऊपर, जन्माष्टमी वाले दिन हम स्कूलों में छुट्टी होती है, तो हम वो क्लास मॉर्निंग में लेंगे। स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास कर दिया, बताओ, अलाउड नहीं है इनके स्कूल में ये सब करना। रात्रि में कैसे हो पाएंगे सर, रात्रि में तो बहुत ट्रैफिक जैम होते हैं हर जगह से। इस्कॉन वाली तो सारी रोड ब्लॉक होती है, 1-1 किलोमीटर उधर इधर दोनों जगह ब्लॉक होती है। सुबह कर ले 4-5 बजे। हाँ, आवाज देखी थी। हाँ सुबह। बता देंगे भैया, क्लासेस उल्टा मैं ज्यादा लेना चाह रहा हूँ तुम्हारी, तुम होगे स्कूलों में घुसे चले जा रहे हो। क्योंकि इनकी मंडे को क्लास नहीं होगी, कि राखी है, बताओ, ये देखो एक क्लास यहाँ भी तो कत्ल हो जाएगी तुम्हारी। यार मत जाओ स्कूल, तुम्हारी वजह से पूरा ग्रुप सफर कर। ये देखो मान गई, करिए, घर पे बोल दूंगी सर दर्द हो रहा है मैं नहीं जा सकता। रख लेंगे रख लेंगे, सुबह रख लेंगे। हे भगवान, हे भगवान। बैटरियां भेजी है मतलब चार्ज होने में भी चार्ज नहीं होती बैटरी है, ऐसी ऐसी बैटरियां भगवान तूने भेज दी मुझे। ओके, एलसीएम लो। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है यार, कि स्क्वायर वाली टर्म तो कट ही गई। और देखो और देखो, क्यों चल रहा है सर, वहीं पे खड़े हुए 15 मिनट से। फॉर्मूले भी नहीं याद करते ना सर, ये इतने झूठे हैं, और क्या बोलूं। डिप्राइव का मतलब मालूम है क्या? डिप्राइव, यार बंदा भाई। ओ गॉड। या ये देखो कट गया।
और आप हैरान हो जाओगे कि एग्जैक्टली ये आ गया, ठीक नीचे वाले का डेरिवेटिव पूरा ऊपर लॉग में, मतलब टी पुट करने की भी आवश्यकता नहीं, पूरे का पूरा। है ना, लॉग मोड आ गया बच्चों समझ। 1/2 क्यों नहीं आएगा जब tan को टी पुट कर, ये देखो 1/2 क्यों नहीं आएगा, 2 और 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया। हाँ, तो तभी तो कह रहा हूँ एग्जैक्ट डेरिवेटिव आ, ओ फाइनल आंसर में, यस फाइनल आंसर में नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि वो तो लॉग में ही आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो तो 1/2 को भी खत्म कर देगा, पूरा एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ना 1/2 सीकेंस को, यानी ये 1/2 भी एक्चुअली में यही अटक जाएगा सी के साथ। ये आंसर आएगा लॉग मॉड, है ना। तो आसान भी बन सकता था, लेंदी में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और क्या हो। तो यही तक कराऊं सर इनको, क्योंकि पेपर में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और आज समझ लो कि सब्स्टिट्यूशन तक के सारे इंट्रोडक्शन और सब्स्टिट्यूशन है ना। और स्पेशल अगली क्लास में फ्राइडे को स्पेशल हम खत्म कर देंगे, ज्यादा चांस है, हाँ खत्म ही हो पाएगा सर, नया नहीं हो पाएगा कुछ शुरू। बट देन ऑन मंडे पार्शियल, और फिर मंडे के बाद बाईपास और जनरल क्वेश्चन। तो आई बिलीव 2 क्लास, 4 और एक, ये भगवान डेफिनेट करके होगा 5 क्लास।